हम पहुंच चुके हैं वर्कशॉप। सैटरडे का दिन है, अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं आ सके, थोड़ा लेट हो गए, तकरीबन 2 बज रहा है, 3 बज रहा है आई गेस, थोड़ा टाइम का मिक्सअप हो गया। बट बोला रिक्वेस्ट किया भैया आज ही आज ख़त्म करके खोल ले करवा ताकि हम ले जाएँ गाड़ी, कल संडे है कुछ काम हो जाए। अब देखो बाकी सामान भी हम साथ लेके आए हैं, एज एन आर टैंक, फ्यूल पम्प वगैरह नज़र आ रहे हैं यहाँ से, नहीं नज़र आ रहा, बहुत टैंक डिग्गी में। अब यहाँ से हम बाइक या रिक्शा करवा के जाएंगे सदर, टैंक वाला से वो टैंक से ही करवाना है ताकि वो काम भी समझे हो जाए, गेजेस वगैरह देखना है वो भी मिल जाए हमें, देखते हैं क्या बनता है। और उसका वो सेंसर भी मैच नहीं हुआ है, अभी भी आ रही है पेट्रोल। हाँ टोटल का हो जाए ना इसका, फिर मैं सेंसर भी चेक करेंगे। सही है, ये पेट्रोल उतना ही पी रही है, जो चेक किया पेट्रोल उतना ही पी रही है। ये पता नहीं कौन सा मॉडल है, करोना RT100 है, RT40 समथिंग लाइक दैट। सस्पेंशन देखो इसका, डुअल वेस्टबोन सस्पेंशन यार, इस कराची रोडों के लिए सस्पेंशन क्या ज़बरदस्त है ना, जिसमें क्राउन में भी आता है। यही सेम सिस्टम से डुअल वेस्टबोन सस्पेंशन क्राउन में भी आता है, मगर क्या इसकी परफॉर्मेंस है, क्या स्मूथ सस्पेंशन होता है। अभी तो खैर इसमें पता नहीं क्या ही चलता होगी, गाड़ी पूरी गली हुई है, कुछ भी नहीं बचा हुआ इसके अंदर, तो मगर ये सस्पेंशन बहुत अच्छा है। गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, अब हम जा रहे हैं प्लाजा की तरफ। कुछ सामान ना गिरता, फ़ोन अंदर रख रहा हूँ भाई, कराची खैर हम अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए काम हमारा होना हो, खाना ज़रूरी है, और चाय का वेट कर रहे हैं, चाय आ जाएगी, साथ साथ खाते रहेंगे। टैंक का काम नहीं हो रहा हमारा, बाकी गेजेस देखते हैं, मैंने ऑयल ले लिया है, खा लें फिर चलते हैं आगे। तो वही हम आ चुके हैं वापस वर्कशॉप, और गाड़ी की पोजीशन चेंज हो गया, हमें लग रहा है कि लग क्या रहा है बता ही रहा हूँ, खोल चुका हूँ पहले, 1 मिनट, बहुत डार्क हो गया। वेलकम बैक। और हमारा गियर जा चुका है बनने के लिए ऑफिशियली, टैंक का हमारा कुछ नहीं हुआ सैडली, और ऑयल हमारे पास आ गया है, ये तो खैर डीजल का हमारा भी आएगा, और बाकी चीज़ें नहीं है जो घटा के मैं दिखाऊंगा। और इस टैंक की वजह से ना अंदर बहुत शार्प सा अभी देख लो, तरह की नोकेली चीज़ निकली है, मेरा कट गया वो, अब घर जाके हमने रास्ते में वो कहते हैं टेटनेस का इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा, आखिर पता नहीं कब लगा था। खैर हमारा आधा काम, कुछ काम तो कुछ भी नहीं, जो मेन काम था, एक आदमी ने 2 चीज़ें काम की चीज़ें मिल गई हैं, वो वहाँ कर जाके दिखाता हूँ मैं। अभी जल्दी से गेयर निकालना है क्योंकि तो ऑलरेडी 8 बज गया है, गेयर लगाएंगे हम, फिर अपने चलते हैं उसका काम करवाने फिर घर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक होम। गाड़ी अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ वापस नहीं आई क्योंकि गेयर वाले पास बनने गई थी, गेयर वाले ने बोला कि टाइम लगेगा, गाड़ी मंडे को मिलेगी, तो अब क्या ही कर सकते हैं, जल्दी का काम हम करना नहीं चाह रहे, आपके ताकि सुकून से काम हो जाए, ताकि अच्छी तरह से सब टेस्ट वेस्ट करके आ जाए। तो मंडे को इंशाल्लाह गाड़ी आ जाएगी, पर जो हम शॉपिंग करके आए वो मैं दिखाऊँ आपको, साथ साथ दीज आर द ओल्ड सीट दैट इज़ अप फॉर सेल, दीज आर रिकारो, ये सिंगल सीट है, दिस इज ऑल्सो अप फॉर सेल, ये भी अप फॉर सेल है, और ये भी एक अप फॉर सेल है, दिस इज़ रिकारो अगेन सेमी बकेट, और ये एलकेंटारा वाली है पूरी है। तो ये किसी को चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, इंस्टा पे मैसेज कर देना। ये पुरानी वाली है, ये मैं पेयर है, दोनों सही है, कुछ जो काम नहीं करवाना है इस पर, कोशिश कोई अपने हिसाब से चेंज करवाना चाहे तो करवा सकता है। ये मैं फाइनल दे दूँगा 28 में दोनों। और ये एक और रिकारो फिश नेट है, ये बहुत रेयर सीट्स हैं, महंगी अच्छी है, सेमी बकेट है ये भी, इसका थोड़ा कोशिश ख़राब है, करवाने वाली है धुलवा के, फिर मैं इसको करवाऊँगा, फिर बेचने को बताऊँगा कितनी की देनी है। ये ऐसी किसी को चाहिए तो मुझे DM कर सकता है, ऐसी ले लेना। ये सारी 1 2 3 4 5 6, ये 2 पेयर है, ये 2 सिंगल है, किसी को चाहिए तो पेयर में भी उठा सकता है। ये है, हम जो सामान लेके आए हैं वो दिखाऊँ मैं ज़रा, तो क्या है, जो सामान लेना था वो तो मिला नहीं, टैंक का काम आई मीन हुआ नहीं कुछ, वैसे ही लेके आ गए वापस, कहाँ गए पम्प ये पड़ा हुआ। हम जो लेके आए हैं पहले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सीट बेल्ट। ये कोई बहुत सी सीट बेल्ट नहीं है, हार्नेस लगानी है, बट जब रोल केस लग जाए गाड़ी में तब लगाएंगे, बट दिस इज़ अ टेम्परेरी सीट बेल्ट फॉर अस, के चलान वालान लगा सके हम, चलान वालान का क्या, नंबर प्लेट वैसी नहीं लगी गाड़ी में। ये हमें मिली है 500 रुपये की। और ये डिग्गी में तो सुराख हुए हैं,
ये उसमें लगाने के लिए, ये बंद फ्लोर बंद करने के लिए। और ये मोस्ट अवेटेड चीज़, ये भी टेस्टिंग के लिए क्या हूँ मैं, और भी लेने बट दिखाता हूँ क्या है। तीसरी चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा खुशी है मुझे, इधर वाटर टेम्परेचर गेज। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी का पहला गेज है मैंने लिया है, आफ्टर मार्केट वाला। बाकी गाड़ी वाले यूज़ आते हैं वो लिए हैं। यार अली एक्सप्रेस से मंगवाने की कोशिश कर रहा था, नहीं मिल रहे थे। मैंने बहुत ढूंढा, यहाँ भी थोड़ा महंगा मिला बट अब ले लिया मैंने। तो ये भी टेम्परेचर है, हमें ऑयल प्रेशर मिल रहा था, इसका ऑयल टेम्प नहीं मिल रहा था। और मेरा आरपीएम लेना है, वो डिस्कस करके देखेंगे। मैं सारा तीनों सेम हो ताकि मिल जाए। बाकी यहाँ मिल गए तो मिल गए, हमारे अली एक्सप्रेस से ढूंढेंगे। इसके साथ इसका ये आता है, स्टैंड है इसका, गाड़ी में से लगा सकते हो। और इसके अंदर इसका उसका सेंसर है, कहते हैं वाटर टेम्परेचर का सेंसर है। ये अंदर लगाएंगे हम, यहाँ से तार लगेगी एंड वी शुड बी गुड टू गो। बट फ़िलहाल ये चीज़ है हमारी। बाकी अब ब्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे ये इंशाल्लाह मंडे को 5 बजे तक हमें गाड़ी मिल जाएगी। तो हम गाड़ी देंगे और फिर टायर वही सेट ऑर्डर में लेना है। सेट नहीं तो 2 पेयर ले लेंगे हम, क्योंकि ये टायर जो हमने लगाए हैं ये कोई बहुत अच्छा नहीं है, अब हार्ड हो गए, थोड़े क्रैक्स वगैरह आ गए। हम पहुंच चुके हैं वर्कशॉप पे। यहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, अंधेरा। हमारी गाड़ी ये खड़ी हुई और मुझे देख के लग रहा है कि गियर इसका नहीं लगा है। अगर नहीं लगा तो इट्स वेरी बैड सीन, क्योंकि बहुत मुश्किल से उठ के अभी आया हूँ और कोशिश करूँगा मैं कि अभी गियर डलवा के ही जाऊँ। चलो जी, गाड़ी हमें हमारी मिल गई है। डे 2 ऑफ दिस व्लॉग में स्टार्ट करके देखते हैं। पहले गियर न्यूट्रल है, इसको नीचे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंप ऑन। मेरा फोन बैटरी डाउन हो गई यार, लाइट ऑन थी। चलो नया मसला। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी मिल गई है। हमारा गियर का काम हो गया, गियर में कोई आवाज़ नहीं आ रही अभी, शुक्र। एक थ्रॉटल ने चेंज किया है, थ्रॉटल वो क्या रिस्पॉन्स सॉफ्ट हो गई, नरम बिल्कुल। और चौक सेंसर अभी नहीं हुआ, चौक सेंसर चेंज होने वाला मिला नहीं। बाकी स्टेयरिंग हमारा सब गंदा हो गया, वापस से हाथ लगे मैकेनिक के। देखो मेरे हाथ भी स्टेयरिंग पकड़ के कैसे हो गए। खैर अभी जा रहे वर्ष पेट्रोल डलवाना है, शीशा साफ़ करवाना है कि गाड़ी में कपड़ा गायब हो गया गाड़ी का। तो पेट्रोल डलवाने शीशा साफ़ करवाते हैं और फिर चलते हैं ऑफिस की तरफ। पेट्रोल हमारा डल गया फ्रेश 1030 का। पीछे वाला शीशा साफ़ और आगे वाला हो गया, नज़र हमारी वापस आ गई। और ये देख लो, इतनी मेहनत से हमने साफ़ किया था, मोमो सब गंदा हो गया। ओए होए, एक हाँ ये दिखा था मोमो की हालत देखो, साफ़ सुथरा नया चमक रहा था। हाथ भी देखो, ये भी देखो, यहाँ निशान। अब सब डिटेलिंग करनी पड़ी गाड़ी की आके दोबारा एक बार। खैर अभी अब जा रहे हैं वापस घर। वो घर गया रहा हूँ ऑफिस, टाइम हमारा ऑलरेडी हो गया है, 10 मिनट ऑफिस पहुँचना है। और क्लच, दूसरी बात, क्लच हमारा शायद रिपेयर सही हुआ है दोबारा से, तो वो ब्रेकिंग करना है क्लच। तो गाड़ी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस पे नहीं है बट मदी की चल रही है वो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या मसला हुआ है भाई, पंखा चलना नहीं था, पंखा चला नहीं है इसका। ऑफिस पे लगे खड़ी की है तो गाड़ी में हीट दे रही है। देखो क्या होता है, फिर छोड़ के जा रहे हैं, बाद में बंद करेंगे इसको। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। यहाँ नाइट हो रही है बट हमारी मॉर्निंग हुई है, अभी मगरिब ख़त्म हुई है। कैन डू नथिंग अबाउट इट ब्रो। खैर यार ओस वाला सीज़न शुरू हो गया है, देख रहे अभी तो काम है। खैर रात में ऐसी गंदी होश गिर रही है ना, पूरी गाड़ी गीली हो रही है, अगर सर्विस हो गया आई है। खैर अभी सीन ये है कि गाड़ी हम ले आए थे, थोड़ा काम वाम होने वाले उसके। क्लच अभी पूरा बैठा नहीं है, सेटिंग वेटिंग होने वाली है। और पंखे की तार निकल गई थी, तार नहीं, पंखा चल नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। तो वो मसला देखना है क्या मसला हुआ है। ये मैंने अभी पंखा चला रहा हूँ, मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ। पंखा के तार मैंने डायरेक्ट बैटरी में लगाई हुई है और यहाँ से भी ग्रिप निकाली हुई है। ये लगाऊंगा तो पंखा चलना शुरू हो जाएगा, ये ग्रिप। अब इन्हें देखना है कि पता नहीं करंट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से मिस हो रहा है, रिले का मसला है या क्या मसला है। अभी बस जाना है मैंने उसका काम करवाने, टैंक का सुराख बड़ा करवाना था, क्योंकि कहीं और से हो नहीं रहा जहाँ तक मुझे पता चला है।
और दूसरी गाड़ी वहाँ पास है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा घूमूँ भी। चलो ऑफिस लेके जाते हैं बाबा, इसमें भी ज़्यादा घूम नहीं सकते हैं, पेट्रोल बहुत पी रही है भाई ये। तो सिलसिले का मसला है। तो कल किसी के पास भी जा रहे हैं, क्लच की सेटिंग करेंगे दोबारा, और ब्रेकिंग थोड़ा हो गया होगा मसला करा लगने वगैरह में। तो बस अभी जो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गर्म करते हैं, फिर निकलते हैं। तो वहाँ पहुँच के देखते हैं आया हमारा काम हो भी पाता है कि नहीं। खुद करना पड़ेगा वहाँ जाके, बट टूल्स उसके पास हैं तो हमारे लिए आसानी है। हम पहुँच चुके हैं वलीद भाई के पास। इनका काम नहीं है ये, बट द ओनली मैन आई कैन गेट हेल्प विद सच स्किल्स की। वर्नियर भी है, टूल्स भी हैं, तो किस तरह बड़ा करना है इसको। लेकिन ये एक साइड से कट रहा है, हम तो एक साइड से नापे हैं ना असल में। नाप एक साइड से रहा ना है। हाँ, लेकिन टोटल कटाई इतनी होगी ना इसकी, नहीं मेरे साथ पूरे 15 मिलीमीटर कटाई है। 15 मिनट आधी हो जाएगी, 15 मतलब पूरा हम गोल में काटेंगे ना। हाँ तो वो आधा हो जाएगा। हाँ। अभी हम एक 7.5 का वो कटेगा। वलीद भाई के पास हम आ चुके हैं घर, और आते आते रास्ते में मसला और हुआ है, इसकी फ्लैश भी बंद हो गई। हमारे सब की जो है ग्रीस ख़त्म हो गई, तो बेरिंग सारे ख़राब हो गए हैं। कड़ मुझसे उसमें तो आवाज़ आ रही है, था ही नहीं पहले से गायब था। इसी में से आवाज़ सारी ग्रीस सारी निकल गई है इसकी, तभी आवाज़ कर रहा होगा ये। खैर वो तो होगा, अब सुबह जाना टैंक का काम देखने में वलीद भाई क्या जुगाड़ निकालते हैं, कैसे सही करते हैं। फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ इसको पंखे की बाहर कैसे करने की। बहुत अजियत बना है भाई, गाड़ी बंद करो फिर आके ये ग्रिप निकालो, फिर गाड़ी स्टार्ट करो फिर ग्रिप लगाओ। तो सब चीज़ देखते हैं हम क्या करना है। ये तार मैंने काटी थी, अब वापस जोड़ते हैं इसको, देखते हैं क्यों नहीं चल रहा। आई थिंक सो आई फाउंड द फॉल्ट में सारे तार बाहर निकाले, फिर इसका करंट चेक किया, तो मुझे लग रहा है ये जॉइंट एक था जो टूटा हुआ टेप के अंदर। मैंने वापस लगा दिया जॉइंट, तो टेप करते हैं, वायरिंग सेट वेट करते हैं, फिर चेक करते हैं हमारा पंखा चल रहा है नहीं चल रहा। ओके नाउ सारी वायरिंग मैंने कर दी है, अपना रिले मैंने लगा दिया है, गाड़ी का स्विच ऑन है, पंखे का स्विच ऑन है ना। अब ये है पंखे की ग्रिप, इसमें से किसी एक में हमारे पास अब 12 वोल्ट होने चाहिए। तो वो जस्ट किसी एक में अब किसी से बोलना कि मुझे पता नहीं इसमें पॉजिटिव कौन सा ग्राउंड कौन सा है, सही है। तो एक हाथ से करने की कोशिश करेंगे हम। एक है अंदर, इसमें R1 नॉर्मल है, इसके अंदर गया 5 रिले पे है, मेरे ख्याल से 5 आनी चाहिए। तो और थोड़ा टाइट वेट कर देखते हैं, कम क्यों नहीं हो रहा है ये। तो कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ गई है भाई, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है इतनी है, तो फेल हो गया। लेट में रीसेट इट। तो भाई घंटों की मेहनत करने के बाद वी केम टू द कंक्लूजन कि हमारा ये जो रिले है, ये रिले फारिग हो गया। ये भाई एक छोटा रिले पड़ा हुआ था, छोटा क्या सेम ही होंडा का ओरिजिनल रिले है ये। तो ये मैंने लगा के देखा, इसमें जुगाड़ की तरह वायरिंग की, इसने डाला मुश्किल से, तो वी आर गुड, हमारा पंखा चल रहा है रिले के साथ। अब ये चेंज करना है, अब मैं ये देखना है, क्योंकि ग्रिप जो लगी हुई है ना ये इस रिले के हिसाब से लगी हुई है, इसकी पिन का लेआउट फ़र्क है, देख रहे हो। तो अब या तो मैं दूसरा रिले देखूँ कि जिसमें ये लग जाए पिन टू पिन, या फिर इसके हिसाब से मैंने वायरिंग करनी पड़ेगी सारी। वो करना, देखते हैं क्या करते हैं उसका। फॉर सम रीज़न वी आर वेरी लकी टुडे, क्योंकि मुझे अपने पास रिले मिल गया। ये हम लाए थे वहाँ से, जो फ्यूज़ बॉक्स लेके आया ना उसके लिए मैं लगाना है, वो भी उसके अंदर का रिले है। ये अच्छा वाला रिले है, तो पंखे पे लगाना चाहिए या नहीं। तो अभी टेम्परेरी लगा देते हैं, तो हमारा काम तो हो, फिर देखेंगे बाद में क्या करना है। दूसरा मिल जाएगा तो सही है। फिंगर क्रॉस्ड रिले मैंने लगा दिया, कोई इंडिकेशन नहीं है कौन सी पेन कहाँ की है, किस क्या नंबर है। इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ, लेट्स होप कि चल जाए। पहले हम करेंगे अपना फैन का स्विच ऑफ है, सही है, स्विच ऑन। कोई पटाखे पटूखे तो नहीं फट रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Nope, it did not work. अड़ी 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 अड़ी, ये देख रहे हैं आप लोग, पहले थोड़ा सा घूम रहा है, ये रिले सही से बैठा नहीं है, टाइट नहीं है। ये कनेक्शन लूज है, बट आई थिंक वी आर गुड। अबे फिर बंद हो गया। ये तार लूज है, कनेक्शन लूज है, ग्रिप लूज है। ये रिस्की काम है, ये फिगर आउट करना पड़ेगा मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, अल्लाह का शुक्र, एक मसला हल हो गया, बड़ा टेंशन नहीं है। दूसरा मुझे करना है इसका
वाटर टैंक का फिल्टर लगाना है जो हम गेज लेके आए थे। पंखा भी हमारा चल रहा है, मसला कुछ नहीं था, ये नीचे वाली ग्रिप है ना, ये लूज थी इसलिए वो कट हो रहा था। अभी वी आर गुड, इसको मैं बंद करूँगा और इसको रीले को साइड टक इन करते हैं कि हिले झूले भी कम चले जी। वायरिंग सारी मैंने थोड़ी टक इन कर दी है, गुजारे लाई रीले हमारे इधर आ गया है। और मेरी जो वाइट LED लगी है ना आगे, इनके भी कनेक्शन ख़राब हो गए, सिर्फ येलो जल रही थी, तो वही मैंने सेट कर दिया। एक बार बंद करने से पहले सब और चेक कर लेते हैं। चाबी डाली हमने इग्निशन में, वगैरह आ गई, स्विच ऑन किया, पंखा ऑफ है, पंखा चल रहा है, येलो लाइट जल रही है, वाइट लाइट जल रही है, मीन्स वी आर गुड। अभी एयर इनटेक हमारा बहुत सारा यहाँ पड़ा हुआ है, ये लगाना है, इसकी जुगाड़ ढूंढ रहे हैं हम। कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ गई हमारे काम में, तो फ़िलहाल अभी हमारा काम ये रखेंगे हम। हाथ गंदे, भूख से बहुत बुरी हालत हो रही है भाई, खाना खाने ऊपर जाके। और इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, फिर कल दूसरा दिन होगा, नया दिन होगा, नया काम शुरू करेंगे हम लेके के चलने के। चल दो अब अनएक्सपेक्टेड काम आ गए हैं कुछ, एक दो वहाँ के टायर का, लेफ्ट साइड बेरिंग का, टैंक का रखा हुआ है। हमारा डेंटर भी 2-3 दिन में आ जाएगा, तो गाड़ी पेंट पे भी देनी है फिर। तो लेट्स सी किस तरह चलता है काम। इस व्लॉग का हम यही ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।